सोमवार सुबह 11 बजे सागर बीना मार्ग पर नरियावली बिजली ऑफिस के सामने दो मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ गई, जिसमें 3 लोगों को चोटें आईं। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने 108 पर संपर्क करके कई बार एम्बुलेंस पहुंचाने को बोला, लेकिन 20 मिनट तक एम्बुलेंस न आने पर मरीजों की हालत को देखते हुए मरीजों को निजी वाहन से शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरियावली लाया गया, जहां सिर्फ मुख्य गेट का ताला खुला मिला और एक चपरासी मौजूद था, जिसके द्वारा डॉक्टर, फार्मासिस्ट एवं किसी भी कर्मचारी की मौजूदगी से साफ साफ मना किया गया, जिस कारण 3 गंभीर मरीजों का इलाज तो दूर प्राथमिक उपचार मतलब मलहम पट्टी भी नहीं हो सकी। इस दौरान डॉक्टर को कॉल किया गया, जिसका कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला। स्वास्थ्य केंद्र की हालत ये है कि यहां से सागर तिली अस्पताल रेफर कराने के लिए भी एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था और दूसरी ओर मरीजों को तुरंत उपचार की जरूरत थी, जिनको खून बह रहा था। इसके बाद ग्राम के लोगों ने ही एक निजी वाहन और एक पुलिस 100 डायल गाड़ी से मरीजों को सागर तिली अस्पताल पहुंचाया। नरियावली शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पहला मामला नहीं है। यहाँ पर ऐसी स्थितियां निर्मित होना आम बात हो गई है। यहाँ पर डॉक्टर मुकेश आर्य और उनकी पत्नी दोनों डॉक्टर के पद पर कई सालों से पदस्थ हैं। ना ही इनका कभी ट्रांसफर होता है और ना ही इनके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक देखने को मिली। ग्रामवासियों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम प्राथमिक उपचार की आशा तो की ही जा सकती है, लेकिन यहाँ हमेशा का ही रवैया रहा है। यहाँ पर मरीज जब भी जाता है उसको डॉक्टर सीट पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि अस्पताल के पास उनका सरकारी निवास है, जो हमेशा अपने निवास पर ही रहते हैं और कई बार आवाज़ लगाने के बाद एवं इंतजार के बाद डॉक्टर साहब मरीज को देखने आते हैं, चाहे मरीज किसी भी बड़ा जोखिम ही कितनी भी बड़ी आपातकालीन स्थिति हो, लेकिन यहाँ आपको डॉक्टर साहब मिल जाए मतलब आपकी किस्मत अच्छी है, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर साहब के खिलाफ पहले भी कई बार शिकायत उच्च अधिकारियों, नेता और सीएम हेल्पलाइन तक में की जा चुकी है, मगर विभाग में उच्च अधिकारियों तक इनकी पकड़ होने के कारण एवं कई सालों से एक ही स्वास्थ्य केंद्र पर बने रहने के कारण इनको ना जाने किस प्रकार का राजनीतिक संरक्षण एवं अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिससे इन पर कभी कोई कार्यवाही नहीं होती और इस कारण सिर्फ नरियावली की ही नहीं आसपास के लगे कई गांवों के लोग, चाहे आपातकालीन स्थिति हो या सामान्य स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सिर्फ सागर जिला अस्पताल पर निर्भर है। और यही चीज आज हुई घटना में दिखाई दे रही है। आज तो हुई घटना में स्थिति यह बनी कि स्वास्थ्य केंद्र पर सिर्फ चपरासी के अलावा कोई अन्य कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे बिना रेफर पर्ची बने सिर्फ पुलिस की सहायता से 100 डायल गाड़ी एवं निजी वाहन से मरीजों को आपातकालीन स्थिति में बिना कोई प्राथमिक उपचार एवं बिना रेफर की पर्ची बने मरीजों को सागर जिला अस्पताल ले जाना पड़ा और इस दौरान मरीजों की जान सिर्फ भगवान भरोसे ही है। सागर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शीशांत जैन। बताइए शीशांत जी, क्या केस है? केस है कि सोमवार को एक एक्सीडेंट हो गया था हमारे चाचा जी का। कहाँ पे? नरियावली में बिजली ऑफिस के सामने एक 2 व्हीलर वाले ने खड़ी गाड़ी में आके टक्कर मार दी थी, तो वो दोनों जन भी उनको भी घायल हुए हैं। उन लोगों को भी बहुत सारी चोट आई हुई हैं और हमारे चाचा जी को भी बहुत फ्रैक्चर वगैरह हो गए हैं पसलियों में और भी चोट आई हुई है। तो हम लोगों ने 108 डायल किया, 100 डायल किया, लेकिन ना 108 मौके पर पहुंची ना 100 डायल मौके पर पहुंची। कितनी देर इंतज़ार किया आप लोग? कम से कम 15-20 मिनट तीनों जन रोड पर पड़े रहे। हम लोग पहुंचे जैसे ही मौके पे, कुछ देर बाद डायल 100 बहुत ही मतलब थाने में फ़ोन करने के बाद 100 डायल आई।
100 डायल में 2 पेशेंटों को बिठाला, एक निजी वाहन में हमारे चाचा जी को बिठालकर हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरौली पहुँचे। जहाँ जैसे ही हम लोग पहुँचे केवल मेन गेट का ताला खुला मिला, उसके बाद हॉस्पिटल में एक भी व्यक्ति नहीं था, ना डॉक्टर थे, ना कोई नर्स थी, ना कंपाउंडर था, ना सिस्टर्स थी। मतलब यहाँ तक कि खून से लथपथ तीनों मरीज़ और उनको प्राथमिक उपचार भी, उनकी पट्टी भी नहीं हो सकी वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि हम कहाँ पे हैं, क्या हैं, कुछ भी। उसके बाद हम लोग निजी वाहन से रिक्स पर खून बहते हुए तीनों मरीजों को तिली हॉस्पिटल ले गए। आप लोग खुद लेके आए? हम लोग खुद लेके आए। डायल 100 में 2 मरीज़, एक मरीज़ निजी वाहन में। तीनों जन तिली पहुँचे और तिली में वहाँ पे तीनों जन को हम लोगों ने एडमिट किया। उसके बाद एक जन की वहाँ से तिली से शाम को छुट्टी कर दी गई। छुट्टी के बाद हम लोग पेशेंट को घर लेकर पहुँचे। घर ले जाने के बाद वहाँ पर उनकी तबीयत बिगड़ जाने के बाद हम लोग दोबारा भाग्योदय लाए। रात में 8 बजे डॉक्टर विशाल गजभिये ने इनका इलाज किया और पसलियों में और भी क्रैक आए हुए हैं शरीर में और भी फ्रैक्चर हैं, तो यहाँ पे भाग्योदय में उनका इलाज चल रहा है। मतलब पेशेंट को लेके एक के बाद एक लापरवाहियाँ की गई हैं, पहले पुलिस के द्वारा, उसके बाद नरौली स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा, हाँ, उसके बाद दिल्ली हॉस्पिटल के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब की इतनी गलती है कि उनकी पत्नी भी वहाँ पर पदस्थ हैं और पता नहीं उनको कौन सा राजनीतिक या अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है कि उनका ना ट्रांसफ़र होता है कभी, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती? कितने समय से पदस्थ हैं वहाँ? वो करीब 5-8 साल से पदस्थ हैं और हर बार ऐसे ही करते हैं? हर बार उनके साथ यही लापरवाही की लगातार न्यूज़ आती हैं। आज भी करीब 5-6 न्यूज़पेपरों में उनकी न्यूज़ आई है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। चलिए ठीक है। आप लोग क्या चाहते हो उस मामले में? हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के खिलाफ या स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन लोगों का उस दिन का वेतन काटा जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। इतनी बड़ी लापरवाही है कि 3 जान से वो खेल गए। यदि किसी को भी कुछ हो जाता तो इसका जवाबदार कौन होता?